एक औरत जो एक सुनसान द्वीप पर फंसी हुई थी, अचानक उसे छिपा हुआ प्राकृतिक झरना दिखा। सोफी उत्साहित होकर झरने के नीचे दौड़ जाती है और नहाने लगती है। जब उसे लगा कि आखिरकार किस्मत उसका साथ दे रही है, तभी दूर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे फिर से जीवित बचने की उम्मीद मिल गई हो। लेकिन जब उसने सोचा कि बचाए जाने का मतलब होगा अपनी पुरानी घुटन भरी जिंदगी और काम पर लौटना, तो वह हिचकिचा गई। आखिर में सोफी ने इस बात को गुप्त रखने का फैसला किया। वापस आने के बाद उसने जैक को यॉट के बारे में कुछ नहीं बताया और दोनों दिन प्रतिदिन उसी सुनसान द्वीप पर रहने लगे। हालांकि जैक जल्दी ही इस अकेले जीवन से ऊब गया। उसने पेड़ों की शाखाओं और बहकर आए लकड़ी के टुकड़ों से एक नाव बनाने का सुझाव दिया ताकि वे द्वीप से निकल सकें। लेकिन सोफी का मानना था कि समुद्र बहुत खतरनाक है। अगर वे लापरवाही से समुद्र में निकल गए तो विशाल लहरों से कभी नहीं बच पाएंगे। मौत का जोखिम लेने के बजाय वह चाहती थी कि वे द्वीप पर ही रहें और बचाव का इंतजार करें। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो गई। गुस्से में स्टीडी ने खुद ही एक आश्रय बनाने का फैसला किया। हालांकि वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का टॉपर था, लेकिन जंगल में जीवित रहने के उसके कौशल बेहद कमजोर थे। घंटों मेहनत करने के बाद भी वह कोई खास प्रगति नहीं कर पाया। दूसरी ओर सोफी असाधारण रूप से शांत रही। मछलियां पकड़ती और उन्हें आग पर भून कर खाती। आखिरकार जैक को अपना अहंकार छोड़कर उसकी मदद मांगनी पड़ी। उसी समय उसे पता चला कि सोफी कुछ छिपा रही थी। जैक यह देखकर स्तब्ध रह गया। सोफी ने समझाया कि उसे वह चीज समुद्र तट पर संयोग से मिली थी। अपनी जल्दबाजी और गलत व्यवहार का एहसास होने पर जैक ने उससे माफी मांगी। सोफी ने उसकी माफी स्वीकार कर ली और कुछ दिनों बाद जैक के पैर की चोट भी ठीक होने। एक दिन दोनों द्वीप का बेहतर नजारा देखने के लिए पहाड़ी पर चढ़े, लेकिन जैसे ही सूरज डूबने वाला था और वे वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, उनके पैरों के नीचे की चट्टानें अचानक टूट गईं। नाजुक क्षण में जैक ने सोफी को पकड़कर पूरी ताकत से खाई के किनारे से पीछे खींच लिया। उस घटना के बाद एली ने धीरे धीरे उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया और इस गुस्सैल आदमी को सच में स्वीकार कर लिया। अचानक एक भयंकर तूफान द्वीप पर आ गया। विशाल लहरों ने उनके बनाए आश्रय को बुरी तरह तहस नहस कर दिया। दोनों घबराकर भागे और अंततः एक गुफा में शरण ली। तूफान गुजर जाने के बाद उन्होंने नया आश्रय बनाया और गृह प्रवेश की खुशी में एक साधारण भोजन भी तैयार किया। उस रात दोनों को लगा कि अब उनकी खुशहाल जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन भोजन खत्म करने के कुछ ही समय बाद एली के पैरों में कमजोरी आने लगी और उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। उसी समय जैक झाड़ियों में छिपाकर रखा हुआ एक बेड़ा बाहर ले आया। तभी सोफी को एहसास हुआ कि उसने कभी भी द्वीप छोड़ने का विचार नहीं छोड़ा था। सोफी को उसकी योजना में बाधा बनने से रोकने के लिए उसने उसके खाने में भी गुप्त रूप से